एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नुआन कंपनी के अंदर क्लीनिंग लेडी की बैनर लगाने में हेल्प करती है, जहाँ पर वो लेडी उससे पूछती है कि तुम न्यूयॉर्क के लिए घर नहीं गई क्या, जिस पर वो मना कर देती है। तभी नुआन को उसके पेरेंट्स का कॉल आता है कि वो उससे मिलने के लिए आ रहे हैं। दूसरी तरफ दमाई काम के अंदर बिजी होती है। तभी बुलू उसे कॉल करता है न्यू ईयर में उसके विंडो पर कुछ बैनर लगाने के लिए। वो बोलता है कि मैंने भी तुम्हारी हेल्प की थी ना, तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए। तो दमाई बोलती है कि ठीक है, मैं कल फ्री हूँ और कल आ जाऊँगी। अगले दिन हम देखते हैं कि नुआन और उसके सारे कलीग्स बहुत ही ज़्यादा बिजी होते हैं और नानजी जो कि एक डिलीवरी बॉय है, वो बहुत सारे मिल्क टी लेकर आता है, जिसके लिए सभी लोग उसे थैंक यू बोल के अपने काम में लग जाते हैं। शाम को अब नुआन के पेरेंट्स उसके घर पर आ गए थे चाइनीज़ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। उन्होंने उसके लिए बहुत सारी डिशेस प्रिपेयर करी होती है और दमाई भी उनके साथ डिनर करने के लिए आई हुई थी। ये सभी लोग अब साथ में बैठ के डिनर करते हैं, जहाँ मॉम इन दोनों से कहती है कि तुम लोगों को जल्दी मैरिज करके अपनी फैमिली स्टार्ट कर लेनी चाहिए। जो सुनकर ही दोनों ही हंसते हुए एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। मॉम तभी शुकान की बात करती है, पर दमाई इस बात को अवॉइड करने के लिए कुछ और ही बात शुरू कर देती है, क्योंकि नुआन ने ब्रेकअप की बात अभी तक अपने पेरेंट्स को नहीं बताई थी। डिनर के बाद अब जब नुआन दमाई को नीचे छोड़ने के लिए आती है, तो बोलती है कि मैं तुमसे ना जेलस फील करती हूँ ऐसी फैमिली के लिए, जैसे कि तुम्हारी मॉम तुमसे जो भी बोलना होता है एकदम सीधे बोल देती है, और एक मेरा डैड है जो कि मुश्किल से मुझे कॉल कर पाते हैं। दमाई अब यहाँ पर उससे पूछने लग जाती है कि वो उन्हें कहाँ पर घुमाने के लिए लेकर जाएगी, तो बताती है कि मैं उन्हें मूवी दिखाने के लिए लेकर जाऊंगी। अगले दिन अब नुआन अकेले ओवर टाइम वर्क कर रही थी। उसकी मॉम उसे कॉल करके पूछते हैं कि तुम दोपहर में खाना खाने के लिए आ रही हो क्या, जिस पर वो मना कर देती है। तो उसकी मॉम कहती है कि हम यहाँ पर अकेले बोर हो रहे हैं। तभी नुआन ने जो खाना ऑर्डर किया हुआ था वो नानजी लेकर आ जाता है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को न्यू ईयर भी विश करते हैं। अब जैसे ही नुआन घर जा रही होती है, तो रास्ते में कोई फ्लावर्स बेच रहा था, जिसे देखकर नुआन को याद आता है कि जब वो शुकान के साथ थी तब ऐसे ही एक बार उसने उसे अपने लिए फ्लावर खरीदने के लिए कहा था, पर उसने उसे चिल्लाते हुए मना कर दिया था कि इतने पैसे इसमें भला क्यों वेस्ट करना, इससे अच्छा तो हम कुछ खा लेते हैं, फ्लावर्स तो कल जाकर मुरझा जाएंगे। जो सब याद करके वो सोचती है कि मैं फ्लावर्स अपने लिए तो खरीद सकती हूँ ना, इसीलिए वो खुद के लिए फ्लावर्स खरीदती हैं। दूसरी तरफ शुकान को उसकी मॉम का कॉल आता है न्यू ईयर विश करने के लिए। यहाँ पर वो नुआन के बारे में पूछती हैं, लेकिन वो बताता है कि उनका ब्रेकअप हो गया और कॉल कट कर देता है। अगले दिन अब जब नुआन बस में होती है, तभी वो दमाई से कॉल पर बात कर रही थी कि क्या तुम आज का वैलेंटाइंस डे मेरे साथ सेलिब्रेट करोगी, पर दमाई कहती है कि मेरा ऑलरेडी प्लान है। ये सुनकर नुआन बुलू की शॉप में जाती है और सोचती है कि जो इंसान मेरी तरह अकेला होगा इस वैलेंटाइंस डे पर क्या ब्लाइंड बॉक्स मेरे पास उसे लेकर आएगा। अब क्योंकि बुली शॉप में नहीं था, इसीलिए वो खुद ही अपने लिए एक ब्लाइंड बॉक्स खरीद लेती है और जैसे वो पेमेंट करती है, तभी दमाई और बुलू की एक साथ फोटो देखती हैं। वो सोचती है कि ये दोनों भला इतने फेमिलियर कब से हो गए, पर फिर वो इस बात को इग्नोर करके अपना ब्लाइंड बॉक्स लेकर चली जाती है। वो एक कैफे में जाकर उसे खोलकर वेट कर रही थी, लेकिन कोई भी नहीं आता, इसीलिए वो अब कंपनी में चली जाती है। अब जब वो काम खत्म करके बाहर आती है, तो सोचती है कि मेरा बॉयफ्रेंड अभी तक नहीं आया, लगता है कि मैं ही एक अकेली हूँ जो कि आज बोर हो रही हूँ। तभी नानजी वहाँ पर आता है और उसे कहता है कि चलो हम डेट के लिए चलते हैं। वो उसे हेलमेट पहनाकर जो उसके रोजेस का बुके लेकर आया था वो उसे देता है, क्योंकि आज वो उसका नया बॉयफ्रेंड होता है। वो उसे स्कूटी पर फिर मूवी दिखाने के लिए लेकर जाता है। दूसरी तरफ नुआन की मॉम कहती है कि नुआन अभी तक नहीं आई है, पर डैड बोलते हैं कि वो काम में बिजी होगी और आ जाएगी। इधर नुआन तो थकान की वजह से मूवी के बीच में ही सो जाती है और नानजी उसे बिना डिस्टर्ब किए उसे अपनी जैकेट से कवर कर देता है। अब मूवी खत्म होने के बाद वो उसे उठाता है, तो नुआन उसका जैकेट उसे वापस कर देती है और उसे सॉरी बोलती है क्योंकि वो सो गई थी। फिर उसे बुलू की शॉप के सामने लेकर जाती है। वो बताती है कि ये ब्लाइंड बॉक्स की शॉप है, मैं उन्हें डिज़ाइन करने का काम करती हूँ। अब जैसे उसे ब्लाइंड बॉक्स की कॉस्ट पता चलती है तो वो शौक रह जाता है कि इतना एक्सपेंसिव होता है, पर जैसे उसे उसकी कॉस्ट पता चलती है तो वो हैरान रह जाता है और बोलता है कि मैं तो इसे नहीं खरीद सकता। वो फिर उसे घर पर छोड़ता है और कहता है कि कल मुझे तुम्हें अपने कुछ कलीग से मिलवाना है, तो क्या तुम्हारे पास टाइम है। पर नुआन बोलती है कि कल वो नहीं चल सकती, उसे अपनी फैमिली के साथ बाहर जाना है। तो नुआन जी कभी और चलने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। नुआन भी बिल्डिंग में जाते हुए अपने मन में सोचती है कि वो मुझे अपने कलीग से मिलवाना चाहता था और अभी हम ठीक से एक दूसरे को जानते भी नहीं है, थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता। अच्छा हुआ कि मैंने उसे मना कर दिया। अब जैसे ही वो घर में आती है, तो मॉम तो यहाँ सोफे पर वेट करते करते ही सो गई थी। तो मॉम को उसका सोफे पर वेट करते हुए देखती है।
मॉम उससे पूछती है कि तुम इतना लेट कहाँ थी, तो नुआन बताती है कि वो काम कर रही थी। पर तभी उसके पर्स से गलती से मूवी की टिकट गिर जाती है और मॉम थोड़ा सा गुस्सा होकर कहती है कि मैं और तुम्हारा डैड पूरे दिन तुम्हारा वेट कर रहे थे और तुम किसी के साथ मूवी देखने के लिए चली गई। नुआन उन्हें बताती है कि वो ऑफिस के बाद ही मूवी देखने के लिए गई थी। तो मॉम बोलती है कि भला अभी तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो। नुआना फ्रस्ट्रेट होकर कहती है कि मेरा शुकान के साथ ऑलरेडी ब्रेकअप हो गया है और क्या आप मुझे बच्चों की तरह कंट्रोल करना बंद करोगी कि मुझे कब मैरिज करनी चाहिए और कब बेबी करना चाहिए। मेरी खुद की लाइफ है और मैं खुद सब कुछ डिसाइड कर सकती हूँ। तो उसकी मॉम बोलती है कि भला कैसी लाइफ है तुम्हारी जिसमें ना ही तुमने अपने वर्क में कोई इम्प्रूवमेंट की है और ना ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर नुआन उन्हें समझाती है। ये सुनकर नुआन उन्हें अभी आराम करने के लिए कहती है, पर तभी मॉम डैड को बुलाकर पैकिंग करने के लिए कहती है। जो सुनकर डैड भी हैरान हो जाते हैं कि वो अभी जाने की बात क्यों कर रही है, पर मॉम तो रूम के अंदर चली जाती है। जो देखकर नुआन थोड़ी सी सैड होकर अपने बचपन का टाइम याद करती है जब उसकी ग्रैंड माँ उसे खिलाया करती थी। तो उसकी मॉम उन पर चिल्लाकर कहती है कि आप इसे ऐसे मत खिलाओ, इससे इसकी ड्रेस खराब हो जाएगी और उसे अभी से मत बिगाड़ो, ये कहकर गुस्सा करती है। लेकिन ग्रैंड माँ उसे तभी भी बहुत ज़्यादा प्यार से खिलाती है। अगली सुबह अब जैसे ही नुआन की आँख खुलती है तो अपने पेरेंट्स को ढूंढती है, लेकिन वो तो वहाँ पर नहीं थे। टेबल पर यहाँ एक लेटर रखा हुआ था जिसमें डैड ने लिखा होता है कि वो यहाँ से चले गए हैं और तुम्हारे लिए खाना भी बना कर गए हैं। तुम्हारी मॉम ने घर की सफाई भी कर दी है तो तुम अपना ख्याल रखना और मॉम बस तुम्हारी केयर करती है, तो गुस्सा मत होना। तभी नुआन डैड को कॉल करके पूछती है कि क्या आप मुझसे नाराज़ हो, तो डैड मना करते हैं। नुआन अब अपनी मॉम के बारे में पूछकर फ़ोन रख देती है। अब जब ऑफिस में अपना काम कर रही थी तभी वहाँ पर मेफांग भी आकर अपना काम करने लग जाती है। तभी नानजी आकर नुआन को कॉफ़ी देता है और मेफांग से भी पूछता है कि क्या तुम्हें भी कॉफ़ी चाहिए, मेरी तरफ से होगा। तो वो उसे एक अमेरिकानो कॉफ़ी मंगवाती है और वो चला जाता है। मेफांग अब यहाँ पर नुआन से कहती है कि डिलीवरी बॉय की जॉब इतनी आसान होती है क्या, ये हमेशा स्माइल ही करते रहता है। पर नुआन कुछ नहीं बोलकर हंसकर अपना काम करने लग जाती है। अब जब वो बस स्टॉप पर अपनी बस का वेट कर रही थी तभी नानची रोड की दूसरी साइड से उसे हेलो बोलता है। अब इससे पहले कि वो उससे मिलती उसी वक्त उसे उसके डैड का कॉल आ जाता है कि उसकी ग्रैंड माँ की डेथ हो गई है। जो सुनकर नुआन एकदम शॉक रह जाती है। अब हम यहाँ से उसके बचपन का सीन देखते हैं। जब वो छोटी थी तो उसकी ग्रैंड माँ कैसे उसका ख्याल रखती थी। वो कहती थी कि अगर मैं मर गई तो तुम्हारा क्या ही होगा, लेकिन मरने के बाद मैं एक स्टार बनकर तुम्हें देखा करूँ।